वो दोनों विवेक का इस्तेमाल कर रही हैं। विवेक है सीधा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक बात और कहूँ, प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में पम्बन ब्रिज का किया उद्घाटन। तमिलनाडु को दी कई सौगात। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में 6 गुना बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। रामनवमी पर समूचा देश राममय। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास और तपोवन मंदिर में की पूजा। शोभा यात्रा में राम भक्तों का सैलाब। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस आज। सप्ताह भर विविध कार्यक्रम निर्धारित। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घरों में लगाया पार्टी का ध्वज। विकसित भारत का संकल्प। और राज्य में कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चक्रवातीय प्रवाह के असर से 12 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। तापमान में कमी का पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। आप सभी को रामनवमी की ढेरों बधाइयां। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने रामेश्वरम से तांबरम, चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही एक तटरक्षक जहाज को रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तमिलनाडु दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को आज करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। रामेश्वरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट को लगभग 6 गुना बढ़ाया गया है। इस दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का आकार भी 2 गुना किया है। भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज 2 गुना किया है। इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले रामनवमी के उपलक्ष्य में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन भी किए। इधर आज सवेरे श्रीलंका से वापस आते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाज से राम सेतु के दिव्य दर्शन भी किए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईश्वरीय संयोग से मैं जिस समय राम सेतु का दर्शन कर रहा था, उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा था, उसी वक्त वे दोनों दर्शन कर रहे थे। एक और वो अयोध्या में प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक के भी दर्शन कर रहे थे, दूसरे वे राम सेतु के दर्शन कर रहे थे और दोनों दर्शनों से वे अत्यंत अभिभूत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम हम सबके लिए एक ऐसी ताकत है जो सबको एकता के सूत्र में बांधती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज झारखंड समेत देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम लला का सूर्य तिलक भी हुआ।
भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर रांची समेत समूचा राज्य राममय नजर आ रहा है। जगह जगह रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हो रहे हैं। जुलूस में नारी शक्ति की भी भागीदारी दिख रही है। अस्त्र शस्त्र के साथ उनके करतब का आकर्षण का केंद्र है। इधर कल रात राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में रामनवमी पर झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ, जिसके खास और आम सभी गवाह बने। रामनवमी को लेकर पिछले कई दिनों से राज्य का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। रामनवमी जुलूस में एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी दर्शन हो रहे हैं। रामनवमी के मद्देनजर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है। राजधानी रांची भी रामनवमी पर राम भक्ति में लीन है। विभिन्न अखाड़ों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर लगे महावीरी पताके जुलूस की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभा यात्रा में राम भक्तों का अस्त्र शस्त्र के साथ प्रदर्शन भी देखते ही बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस उपलक्ष्य में देश की समृद्धि की भी मंगल कामना की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श जीवन हमें धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। रामनवमी के उपलक्ष्य में रांची के निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर में भी आज अहले सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सवेरे 5 बजे मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर राज्यवासियों को श्री राम जन्मोत्सव की बधाई दी। श्री सोरेन ने सभी से प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस मौके पर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत ओम प्रकाश शरण समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आगे इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित आप सभी को त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों का यात्रा मंगलमय हो। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सीएम आवास में अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ रामनवमी के पावन अवसर पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज रांची के फिरायलाल चौक के नजदीक संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाई। श्री सेठ ने रामनवमी के उपलक्ष्य में मंदिर में 51 किलोग्राम का घंटा उपलब्ध कराया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रामनवमी पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस संबंध में एक वीडियो साझा कर उन्होंने सभी के कल्याण की प्रार्थना की। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
मातु स्वामी सखा हमारे, चित्त मातु स्वामी सखा हमारे। पर्व त्योहारों के दौरान राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को रामनवमी का जुलूस निकालने से रोकने का आदेश आस्था पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आदेश को भेदभावपूर्ण करार दिया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराकर रामनवमी जुलूस निकालने का निर्देश दें। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। आज अहले सुबह से ही कन्या पूजन भी किया गया। कल मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्र पर्व का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। 9 दिनों तक विधि विधान से मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों या शक्तियों की उपासना की जाती है। कलश स्थापित किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी या नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य में जगह जगह विभिन्न पूजा समितियों द्वारा चैत्र नवरात्र को लेकर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण कर माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने लोगों को रामनवमी की भी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके बाद ये कानून बन गया है। इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। के पास भेजा गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया है और अब पूरे देश में लागू हो गया है। इधर वक्फ पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष रहे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि इस कानून से गरीब मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को काफी लाभ होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। की सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका लाभ देश के गरीब, पसमानदा, खवातीन और बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। अगर वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में। इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? न राहुल गांधी इस पे बोले, न प्रियंका वाड्रा गांधी इसमें लोकसभा में भाग लिया। भाजपा ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई है। पार्टी ने आज के दिन रामनवमी होने के कारण स्थापना दिवस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन कल से लेकर के 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्ती में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएगा और वहां पहुंचेगा। मैं तो यहां से निकल करके ही एक बूथ पर जाने वाला हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, और जो लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता बिना एक दिन बूथ पर लगाए वो नहीं लौटेगा और 1 हफ्ते के अंदर करेगा। यह 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक
हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। इधर पार्टी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। उन्होंने पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। राज्य में भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर सप्ताह भर विविध कार्यक्रम निर्धारित हैं। 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। स्थापना दिवस पर आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और पूर्व विधायक अनंत ओझा समेत अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवास पर पार्टी का ध्वज लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के चहुमुखी विकास को गति देने के लिए जहां सतत प्रयत्नशील हैं, वहीं पूंजी निवेश पर भी सरकार का ध्यान है। मुख्यमंत्री का 19 से 27 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन दौरे का भी कार्यक्रम है, जिसके लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। श्री सोरेन के साथ 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी इस दौरे में होगा, जो निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी का कल पश्चिमी सिंहभूम दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे विभिन्न खदानों का भ्रमण करेंगे। साथ ही सेल के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। गिरिडीह के झारखंड धाम के विकास के लिए प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने पहल करते हुए इस सिलसिले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि ये खास महत्व का तीर्थ स्थल है। पौराणिक शिव मंदिर स्थापित है, जहां भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया था। कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री से झारखंड धाम को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया, जिस पर श्री शेखावत ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में अवैध खनन के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री दुबे ने कहा कि राज्य सरकार से संरक्षण प्राप्त माफिया हर जगह मनमानी कर रहे हैं। उन्हें करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल से भी कोई मतलब नहीं है। आसनसोल मंडल के DRM चेतनानंद सिंह ने गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल के भवन का कल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण भी किया और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। श्री सिंह ने कहा कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर रेल प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। महेश मुंडा स्टेशन के विकास को लेकर भी योजनाबद्ध तरीके से काम जारी है। बनने से और सारी ट्रेन रांची जो जा रही है, और अभी आप जान रहे हैं कि मधुपुर बाईपास बनने वाला है और उधर जसीडीह बाईपास बन रहा है, तो दुमका से रांची या हावड़ा से वो सारी ट्रेन न्यू गिरिडीह होके निकल जाएंगी, क्योंकि वही कनेक्शन है, आगे इसका कनेक्शन तो है नहीं। तो रेलवे के परिप्रेक्ष्य में न्यू गिरिडीह में का बढ़ोतरी ज़्यादा होगा, वहीं ट्रेनें आपको ज़्यादा मिलेंगी। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ महेश मुंडा को हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेशन डेवलपमेंट का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। और अब लेते हैं मौसम का हाल। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कुछ कमी के भी आसार हैं। जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। चक्रवातीय प्रवाह के कारण मौसम में कल से कुछ बदलाव की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि कल गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में तेज हवा के साथ वज्रपात की आशंका है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कारगर साबित हो रही है। योजना का लाभ लेकर सरायकेला खरसावां जिले के व्यवसायी संजय बैठा ने अपने व्यवसाय को नया आयाम दिया है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
मुद्रा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए का ऋण लेकर इंडस्ट्रियल सेफ्टी आइटम्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज, ट्रैक सूट और यूनिफॉर्म के कारोबार की शुरुआत की। संजय बैठा ने कहा कि मुद्रा योजना ने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए। ये पहल सरकार की बहुत अच्छी है लोन का, जिससे हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, अपना भी रोजगार बढ़ा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक सुखद पहलू ये भी है कि कारोबार बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। संजय बैठा ने भी कई युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। संजय बैठा के साथ काम कर रहे विवेक सिंह ने कहा कि योजना के सफल संचालन से उन्हें भी रोजगार का अवसर मिला है। इनके पास हम लोग का काम करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, जैसे हम लोग को पता ही नहीं चला कि 3 साल ये कब किधर पार हो गया। यहाँ पे हम लोग को जितना भी सेफ्टी शूज वगैरह, सेफ्टी हार्नेस वगैरह, जैकेट्स हम लोग अलग अलग कंपनीज को सप्लाई करते हैं। इधर प्रतिष्ठान में काम कर रहे आर्यन शर्मा ने कहा कि रोजगार से जुड़ने के बाद उन्हें कारोबार का बेहतर अनुभव हो रहा है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं और हम लोग माल सप्लाई मतलब हम लोग अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं और इसी प्रति हम लोग हर एक कंपनी के बारे में बहुत कुछ सीखे। यहाँ पर 3 साल में रह करके हम लोग दुकान के बारे में कुछ सीखे, कंपनी के बारे में भी सीखे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जहां एक और व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति में सुखद बदलाव लाया है, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने से सशक्त भारत की मजबूत नींव तैयार हो रही है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। 1 से 4 मई तक मुंबई में वेव समिट का आयोजन होगा। मीडिया और मनोरंजन सेक्टर के लिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण समिट बताया जा रहा है। इनोवेशन और अवसरों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा, जिसमें जुड़ने जा रही है एक नई तुलिका, जिसे साथ मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच की उपज है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 यानी वेव्स। 1 से लेकर 4 मई के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहे इस समिट में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में नई गति का संचार होगा, जिसकी सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के सीईओज के साथ विचार विमर्श करेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए होंगी मास्टर क्लासेस, वर्कशॉप्स। वेव्स के अंतर्गत आने वाले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के विजेताओं के लिए होंगी वेव्स पुरस्कारों की घोषणा। इसके अलावा भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स को भी शोकेस किया जाएगा और भी बहुत सारी गतिविधियां वेव्स 2025 का हिस्सा बनेंगी, जो विश्व के निवेशकों और क्रिएटर्स को आकर्षित करने का दमखम रखेंगी। वेव्स 2025 से जुड़ी जानकारी के लिए आप वेव्स के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी वेब्स समिट को लेकर खासे उत्सुक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वेब्स का पोस्टर शेयर कर आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की। मई 2025 में आयोजित होने वाली ये समिट रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद शानदार मंच बनने जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित वेव्स समिट दुनिया भर के रचनात्मक लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करेगी। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। अप्रैल साल 1896 को यूनान की राजधानी एथेंस में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी। इस ओलंपिक में 14 देशों ने शिरकत की। प्राचीन यूनान ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान रहा है, इसीलिए एथेंस आधुनिक खेलों के उद्घाटन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प माना गया। अनेक बाधाओं और असफलताओं के बावजूद 1896 ओलंपिक का आयोजन एक बड़ी सफलता माना गया। यह उस समय तक के किसी भी खेल आयोजन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी थी। पैनाथेनिक स्टेडियम वह मुख्य स्टेडियम था जो पहले ओलंपिक का गवाह बना। यूनानियों के लिए सबसे मुख्य उनके देशवासी स्पिरिडिन लुई की मैराथन विजय थी। सबसे सफल प्रतियोगी जर्मन पहलवान और जिम्नास्ट कार्ल शुमेन थे, जिन्होंने 4 स्पर्धाओं में जीत हासिल की थी। इस पहले ओलंपिक का समापन 15 अप्रैल को हुआ था।
प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों में से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News रांची और फेसबुक पेज है DD News झारखंड। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन। तमिलनाडु को दी कई सौगात। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में 6 गुना बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। रामनवमी पर समूचा देश राममय। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने CM आवास और तपोवन मंदिर में की पूजा। शोभा यात्रा में राम भक्तों का सैलाब। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस आज। सप्ताह भर विविध कार्यक्रम निर्धारित। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घरों में लगाया पार्टी का ध्वज। विकसित भारत का संकल्प। और राज्य में कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चक्रवातीय प्रवाह के असर से 12 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। तापमान में कमी का पूर्वानुमान।